नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज इस खास बुलेटिन में आपको 3 खबरें दिखाएंगे। 3 ऐसी खबरें जो हर किसी से जुड़ी हुई हैं। देश के अधिकतर राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। चिलचिलाती धूप और लू चलने की वजह से लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। वहीं इस गर्मी में एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात हैं, तो वहीं कई राज्यों में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। तो 3 तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ पानी की किल्लत और तीसरी तरफ बाढ़। ये तीनों ही एक तरह से आपदा बनकर इस वक्त आम जनजीवन पर टूट रही हैं। सबसे पहले बात गर्मी बम की। आसमान से इतनी आग बरस रही है कि धरती धधकती तंदूर बन गई है। शहर शहर शोले बरस रहे हैं। उत्तर भारत में गर्मी तांडव मचाए हुए है। प्रचंड गर्मी का प्रहार सबसे ज्यादा राजधानी दिल्ली और राजस्थान में पड़ रहा है। सूरज निकलते ही घरों से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। गर्मी का मीटर है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर उतारू है। राजस्थान के चूरू में गर्मी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली दहक रही है। जयपुर जल रहा है। अहमदाबाद में आग की बारिश। चूरू में गर्मी से चीख पुकार। भोपाल में भीषण आग। शहर शहर गर्मी ने कहर मचा रखा है। ऐसा लगता है कि सूरज धरती पर उतर आया है और सब कुछ जलाने पर तुला हुआ है। बाहर निकलने पर अगर शरीर का कोई भी हिस्सा खुल जाए तो ऐसा लगता है मानो झुलस जाएगा। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और पश्चिम भारत के कई इलाके लू की चपेट में हैं। राजधानी दिल्ली किसी तंदूर की तरह दहक रही है और पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। दिल्ली के पालम केंद्र में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शहर के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। समूचा उत्तर भारत इस वक्त झेल रहा है गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर और दिल्ली एनसीआर भी इस टॉर्चर से अछूता नहीं है। पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर बना हुआ है और अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि अभी ये स्थिति सुधरने वाली बिल्कुल नहीं है। हालांकि 24 घंटे के बाद एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जिसके चलते कुछ इलाकों में, दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होगी, लेकिन वो नाकाफी होगी। पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है, लेकिन राजस्थान के चूरू की जमीन सबसे ज्यादा दहक रही है। लू की लपटों के बीच यहाँ दिन का तापमान 50 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 10 साल में मई के महीने में यह दूसरा मौका था जब सबसे अधिक तापमान रहा। इससे पहले 19 मई 2016 को 50.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। कोरोना के साथ साथ राजस्थान के कई जिलों में अब रेड अलर्ट जारी है। रेड अलर्ट गर्मी के लगातार बढ़ते जा रहे सितम के चलते मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। राजस्थान में 33 जिले हैं, लेकिन 22 जिले ऐसे हैं जहां पर कि तापमान इस वक्त 45 डिग्री से ज़्यादा चला गया। ये देखिए भाई साहब भी निकले हैं। गर्मी से परेशान हो सर? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इतनी गर्मी तो पहली बार यानी महसूस हुई है। अच्छा, करीब 45 डिग्री है जयपुर में। हाँ सर, गर्मी तो बहुत हो रही है अभी और पता नहीं क्या होगा आगे जाके। रोज़गार भी नहीं है, काम धंधा भी नहीं है और ये कोरोना वायरस और ज़्यादा फैला हुआ है। परेशान हो रखे हम तो गर्मी के गाले। तो कैसे निकलते हैं? रोज पानी वानी साथ में लेके या? पानी साथ में लेके जाते हैं और क्या जाते हैं। हर जगह आपको यहाँ पर सन्नाटा मिलेगा। कूलर वूलर की बिक्री यहाँ पर अब बिकनी शुरू हो गई, लेकिन ये कूलर भी बहुत बड़ी राहत नहीं दे पा रहे। इस कदर की गर्मी, चिलचिलाती गर्मी राजस्थान में इस वक्त है। गुजरात में गर्मी ने गदर मचा रखा है। सबसे ज्यादा गर्मी अहमदाबाद में पड़ी। यहाँ पारा 44 डिग्री के पार चला गया। हालांकि लॉकडाउन के चलते पहले से लोग घरों में कैद हैं, लेकिन जरूरत से बाहर निकलने वालों ने भी मार्केट जाने से परहेज किया। सड़कों पर सन्नाटा दिखा। हालात ऐसे बन गए कि अहमदाबाद में गर्मी का रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। अहमदाबाद में पारा 44 डिग्री के आसपास है।
मौसम विभाग ने गुजरात के 10 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया है। कहा है कि पारा 44 से 46 डिग्री के आसपास रह सकता है। इस समय आधे अहमदाबाद में लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन आधा अहमदाबाद पश्चिम जो है वो खुला हुआ है। इस समय जहां मैं मौजूद हूं, यहां तमाम चीज़ें कार्यरत है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है, सिर्फ इसलिए कि गर्मी बहुत ज्यादा है। एक तरफ कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ भोपाल में सूरज का भी कहर जारी है। आसमान से बरसती आग ने लोगों को दोहरी मुश्किल में डाल दिया है। मध्य प्रदेश के निमाड़ और बुंदेलखंड इलाके, जो कि सूखे इलाके कहे जाते हैं, जहां पर पानी की किल्लत होती है, यहां का तापमान भी 46 डिग्री के आसपास हो चुका है। इस वक्त हमें भोपाल में देख सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ जो गर्मी के इस मौसम में मटके जो बिकने चाहिए, वो यहाँ पर मार्केट में देख सकते हैं कि पूरे लोग बैठे हुए हैं मटके बेचने के लिए। और जाहिर सी बात है कि ठंडा पेय पदार्थ या ठंडा पानी पीने के लिए मटका बेहद ज़रूरी है। इनसे बात करेंगे कि मटके तो इस बार क्या स्थिति दिख रही, मटके बिक रहे हैं? भाई साहब कुछ भी मटके नहीं बिक रहे हैं। कम से कम ने 2-2 लाख रुपए के मटके भरे हैं। एक भी मटके कम से कम दिन भर में 2 मटके 4 मटके बिक गए तो बहुत बिक गए हैं। पटना में भी गर्मी का प्रहार है। मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि अगले 2 दिनों में यानी कि गुरुवार और शुक्रवार को बारिश हो सकती है बिहार के अलग अलग इलाकों में, लेकिन उसके बाद भी गर्मी जो है वो जारी रहेगा, लेकिन थोड़ी सी राहत बारिश के बाद जरूर मिलेगी। आज सुबह से भी मौसम आप थोड़ा सा कोई कहेंगे कि सुहाना रहेगा क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि आज भी टेम्परेचर जो है 40 डिग्री के आसपास रहेगा। लेकिन शुक्रवार के बारे में जो फोरकास्ट है उसमें कहा गया है कि शुक्रवार को बारिश हो सकती है पटना सहित बिहार के अलग अलग इलाकों में। लखनऊ में भी काफी गर्मी पड़ रही है। लगातार बढ़ती गर्मी ने आम लोगों की दुश्वारी और बढ़ा दी है। सड़कों पर सन्नाटा है। बीते दिनों अधिकतम तापमान प्रयागराज में दर्ज हुआ। मौसम विभाग का दावा है आने वाले दिन और तपन भरे होंगे। प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी ने आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल चौराहे पर मौजूद हूं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये जो रोड है ये शहर की तरफ जाती है, यानी कि मेन हजरतगंज चौराहे की तरफ जाती है और उस पर बहुत कम लोग आपको फिलहाल सफर करते हुए नजर आएंगे। सबसे खास बात यह है कि मंगलवार को भी गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहा। लू के थपेड़ों से जनजीवन बुरी तरह से बेहाल हुआ है। प्रयागराज अपने अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे गर्म स्थान पर रहा और इसके अलावा झांसी, बांदा और चित्रकूट, महोबा, जालौन और औरैया में भी पारा 47 डिग्री के ऊपर पहुंच गया। सुबह से ही गर्म हवाओं का दौर देर रात तक जारी रहा। हमीरपुर में भी लू के कारण कई लोगों की तबीयत खराब हुई। हालांकि मौसम विभाग ने यह दावा किया है कि आने वाले दिन कुछ और तपन भरे होंगे। उधर लोग नोएडा में भी गर्मी से बेहाल हैं। एक तरफ कोरोना का डर है, दूसरी तरफ तपती जलती गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले वक्त में गर्मी और बढ़ेगी। पारा 42 के पार है और गर्मी का आलम यह है कि खुद मौसम विभाग ये दावा कर रहा है कि आने वाले 2 दिनों में पारा 48 डिग्री तक पहुंच जाएगा। दिल्ली वाले खासे परेशान हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए जूस की रेडियां भी सड़कों पर लग गई है, लेकिन इनसे हम बात करते हैं कि क्या लोग जूस पीने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लोग जूस पीने आ रहे हैं? नहीं सर, नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? गर्मी इतनी है सर, कोरोना को लेकर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, सेल नहीं हो रहा? बिल्कुल ही नहीं हो रहा। आने वाले 2 दिन जो है ये कहा जा रहा है कि पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। सड़कों को आप देख लीजिए, हालांकि दिल्ली में रेड जोन है, कुछ छूट भी दिया हुआ है कि लोग सड़क पर आ सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि उतनी भीड़ नहीं है जितनी लोग गर्मी के कारण बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं जो कूलर बेचने वाले हैं, जो एसी की दुकानें हैं, उनकी भी बिक्री नहीं हो रही है। उनका ये कहना है कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो सेल कहाँ से होगा। यानी कोरोना वायरस के बीच बढ़ती गर्मी से निजात अभी नहीं मिलने वाला है दिल्ली वालों को। कैमरा पर्सन अविनाश राणा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।